बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इल्म, अमल, किरदार और अफ़आल में बरकतें अता फ़रमाए। स्टूडेंट्स, इस वक्त ठंडी हवा जो है चल रही है और दिन का मौसम बहुत अच्छा है। यकीनन जब दिल का मौसम जो है, जब बाहर का मौसम अच्छा होता है तो दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है। और जब कोई काम आप एक जो है वो शौक़ से करते हैं, खुशी से करते हैं, जुनून से करते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो भी बेहतर आता है। लेकिन अगर आप कोई काम दुख के साथ करते हैं, गमी के साथ करते हैं, डिप्रेशन में करते हैं, तो उस काम का जो रिज़ल्ट है, उसका जो आउटपुट है, उसका जो आउटकम है वो बेहतर नहीं आता। इसी लिहाज से मेरा आपसे यही जो है वो मशवरा है कि आप जब भी कोई काम करें तो उस काम को दिल के साथ करें। देखिए, कहते हैं कि जो काम होता है ना, उस काम का एक दिल होता है। अगर आप उस काम को दिल के साथ करेंगे तो आपको जो है वो उसके बेहतर नताइज जो है वो मिलेंगे। ठीक है। तो अगर आप उस काम को दिल के साथ नहीं करेंगे तो वो फिर काम नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसी लिहाज से जब भी कोई काम करें तो शौक़ के साथ करें, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ और सब्र के साथ करें। अच्छा, तो आज मैं जो है आपसे डिस्कस कर रहा था, हमारे पास जो चैप्टर नंबर बेटा 8 है, इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्टिविटी। अच्छा, इस चैप्टर से बेटा एक जो है वो एमसीक्यूज़ आना है, 2 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है वो भी इसी चैप्टर से आना है। तो टाइम को ज़ाय किए बगैर हम चलते हैं इस चैप्टर के जो है वो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हमारे इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इन मुख्तलिफ़ चीज़ों में हमारे पास एरोप्लेन है, ट्रेन्स है, बिल्डिंग फ्रेम्स है, ऑटोमोबाइल्स है, इवन के डिफरेंट हमारे पास मशीन या टूल्स जो होते हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर मेटल्स की जो है वो मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स हैं वो मुख्तलिफ़ स्टेट में पाई जाती हैं, वो गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं, वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं और सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास बेटा मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। यहाँ पे एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन के अलावा मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यानी जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वो क्या करती हैं कि वो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करती हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये पहला इसके अंदर डिफरेंस है कि जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, यानी कि वो हमेशा क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करती हैं। एंड दे फॉर्म कैटाइंस। जबकि जो आपके पास नॉन मेटल्स हैं वो क्या बनाती हैं, एनाइंस बनाती हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करती हैं। अच्छा, तो दे फॉर्म कैटाइन बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने बेटा क्या करना है, फर्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन करना है। सेकंड आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ 4 वेरी रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इसके आपने जस्ट क्या करने, नेम बताने हैं। तो वेरी रिएक्टिव कौन कौन सी हैं, पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास क्या है, मैग्नीशियम है, ETC, एलुमिनियम है। इसके बाद हमारे पास है बेटा जी मॉडरेटली रिएक्टिव, जिंक, आयरन, टिन, लेड। इसके बाद है लीस्ट रिएक्टिव, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये जो है ना MCQs के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी आपने कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक बेटा क्या है, पीरियोडिक टेबल है, और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट 2 ग्रुप है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये आपके पास क्या है, मेटल्स हैं। और जो आपके पास ग्रुप है 13 है, 14 है, 15 है, 16 है और 17 है, इस ग्रुप को हम नाम देते हैं कि इसके बेटा नॉन मेटल्स का। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कहता हूँ वो शॉर्ट क्वेश्चन तमाम बच्चों ने मस्ट करने, लाजमी करने हैं। ठीक है। ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी बहुत कम है वो भी उसको जो है वो लाजमी करेंगे। ठीक है। तो ये जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो हमारे पास है जी, गिव एनी 4 फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। ये एग्जाम के लिए से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ है बेटा वो ये है कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स। तकरीबन तमाम मेटल्स जो है वो क्या होती हैं, सॉलिड, यानी कि रूम टेम्परेचर पे तमाम मेटल्स जो है वो सॉलिड होती हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है जी, एक्सेप्ट मरकरी। अच्छा, सेकंड आप कर लें, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। 2 हो गए। तीसरा आप ये कर लें कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी अगर
इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इसको हम हीट देते हैं तो ये जल्द क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। अच्छा, दे हैव हाई डेंसिटीज़, दे हैव हाई डेंसिटीज़, इनके जो यानी कि आपके पास डेंसिटी है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर हम इनको क्या करेंगे, पानी के अंदर डालेंगे तो वो नीचे क्या करती हैं, तह में बैठ जाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास क्या है, दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। तो इसमें से जो आपको आसान लगते हैं ना, कोई सी 4 प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपने बेटा क्या करनी है, कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, ये शॉर्ट के लिहाज से अहम है लेकिन आपसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है बेटा केमिकल प्रॉपर्टी, तो लॉन्ग के लिए आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की बेटा, वो आपके पास क्या हैं, दे ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करती हैं, लूज़ करती हैं। एंड दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ठीक है। दूसरा क्या है, दे रेडियली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। थर्ड है जी, दे यूजुअली फॉर्म अयूनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल, दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग। तो ये जो है ना आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी अहम है, ठीक है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसको आपने लाजमी करना है और ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये भी आपने कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना बेटा क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या व्हाट इज़ द मेटेलिक करैक्टर। या आपसे यूँ भी पूछ सकते हैं कि डिफ़ाइन जो है बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। तो अब जो मेटल्स हैं, देखिए मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज़ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जो आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ये क्या करती हैं, लूज़ करती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करैक्टर। इसको आपने यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसकी एग्जाम्पल देनी है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एटम कैन लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। सो द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। तो एक एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल आपको जिंक की दी हुई है। जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 एग्जाम्पल हैं, कम अज़ कम आप एक दे देंगे तो भी जो है आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी ट्रेंड्स, ठीक है। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी कि जो इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो ट्रेंड है ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर, किसके अंदर बेटा, ग्रुप और पीरियड के अंदर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो करैक्टर है वो इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ना तो एटम का साइज़ बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। जब इसका साइज़ बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, तो इससे ये होता है यानी कि एटम के साइज़ के बढ़ने की वजह से जो है ना इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम मेटल इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन सोडियम विच इज़ इन टर्न लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन द पोटाशियम, क्योंकि पोटाशियम का साइज़ जो है वो बड़ा है किससे, सोडियम से, और सोडियम का बड़ा है किससे, लिथियम से। ये तो हो गया हमारे पास ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो करैक्टर है बेटा वो क्या करता है, डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो करैक्टर है वो इंक्रीज़ करता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी पीरियड के अंदर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो डिक्रीज़ करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज द एटॉमिक साइज डिक्रीज, क्योंकि एटम का साइज़ जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ शेल हैं वो कांस्टेंट रहते हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो बढ़ते रहते हैं। तो डिक्रीज़ यानी कि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। इसको आपने यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशनशिप है, वो है जी व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड अपॉन द आयोनाइजेशन एनर्जी, और जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, साइज़ एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम। तो स्मॉल साइज एटम यानी जो जिनका साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल साइज एटम विद हाई न्यूक्लियर चार्ज, यानी उनके अंदर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान वो ज़्यादा होगी, तो दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। तो एटम हैविंग हाई आयोनाइजेशन एनर्जी आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक। तो that is the reason alkali metals have the largest size and the lowest ionization energy in the respective period, therefore they have the highest metallic character। तो इसको आपने बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद हमारे पास यहाँ एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ वेरी हाई। इसका जो आंसर है, इसकी जो रीज़न है वो ये है कि इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम आयन।
ठीक है। जब हम यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एज द न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अट्रैक्शन द साइज ऑफ आयन डिक्रीज। अच्छा, ये जो बेटा आपको जो है ना, ये जो टेबल है ना, ये MCQs के लिहाज से जो है वो अहम है। इसको आपने MCQs के लिहाज से जो है वो देख लेना है कि मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सी है, एलुमिनियम है, मोस्ट प्रीशियस मेटल कौन सी है, प्लाटिनम है। इसी तरीके से इसको आपने क्या करना है बेटा, देख लेना है MCQs के हवाले से। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी कंपैरिजन। किसके दरमियान है कंपैरिजन बेटा, वो है जी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दरमियान। इसमें से कोई से आपने जो है वो 2 पॉइंट्स कर लेने हैं। एक आपके पास क्या है बेटा, अपीयरेंस है, एक इसकी मेलिएबिलिटी है, कंडक्टिविटी है, या कोई से आपने जो है ना 2 से 3 पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज इसमें से जो आपने क्या करने कर लेने हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्टिविटी। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट के लिहाज से आपने इसमें से क्या करनी है, 3 से 4 जो है वो पॉइंट कर लेने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आपने जो है वो कम से कम जो है वो 5 से 6 जो है वो आपने पॉइंट्स कर लेने हैं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है यूजेस ऑफ सोडियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है, यूजेस ऑफ सोडियम। वैसे तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसके आप की पॉइंट कर लें कि इसको हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। इसी तरीके से जो है ना इसको हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर। तो आपने इसके क्या करने हैं, की पॉइंट कर लेने हैं, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा मुश्किल हो याद करने में तो। लेकिन ये आपने तीनों जो है ना याद कर लेने हैं। यूजेस ऑफ सोडियम है, यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, यूजेस ऑफ कैल्शियम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो है ना तीनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी राइट द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्लाटिनम। तो सबसे पहले इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ आपको दी हुई हैं कि सिल्वर इज़ अ वाइट लस्ट्रस मेटल, इट इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ आल्सो अ हाईली डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल, इट्स पॉलिश्ड सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। इसको आपने यहाँ तक इसकी प्रॉपर्टीज़, आगे इसके यूजेस हैं। अच्छा, इसके जो यूजेस हैं इसको हम क्या करते हैं बेटा, यूज़ करते हैं सिल्वर को डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट मेटल, इट इज़ रियली यूज्ड एज सच। alloys of silver with copper are widely used in making the coins, silverware and ornaments। तो इसमें जो है ना आपने 3-4 कर लेना है। इसी तरीके से जो है सिल्वर आल्सो हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द मिरर इंडस्ट्री। इसके बाद गोल्ड है। गोल्ड की आपने पहले क्या करनी है बेटा, प्रॉपर्टीज़ करनी है कि इट इज़ अ येलो सॉफ्ट मेटल, इट इज़ मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल ऑफ ऑल मेटल, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ 1.5 किलोमीटर लॉन्ग। इसके बाद इसकी जो है वो बेटा क्या है जी, यूजेस हैं, तो वो आपने क्या करना है, इसके यूजेस कर लेने हैं। इसी तरीके से ये प्लाटिनम है, इसके आपने क्या करनी है, प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद इसके क्या करना है आपने, यूजेस जो है वो करने हैं। इसके बाद हमारे पास है जी व्हाट इज़ नॉन मेटल। इसको आपने बेटा करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। नॉन मेटल्स जो है ये क्या करते हैं, दे फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से करनी है, द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन एटम इज़ 1 एज इट एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, तो मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट जो है ना, ये इसकी जो है बेटा आपके पास एग्जाम्पल है, इसकी जो है ना इक्वेशन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ये लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके आपने क्या करने हैं, शॉर्ट के लिहाज से कोई से 4 कर लें, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो है वो आपने इसके जो है वो पॉइंट्स जो है कम अज़ कम आपको मुकम्मल कर लेने हैं। नॉन मेटल्स जो है ना और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपने क्या करना है, इसी तरीके से जी, दे आर नॉट शाइनी, दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन, ठीक है, ये इसके अंदर एक्सेप्शन है। दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये भी आपने क्या करना है बेटा कर लेना है। इसके बाद हमारे पास है जी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है हेलोजेंस की, इसको आपने बेटा क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। हेलोजन जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनको हम ये एस्टाटीन इनको हम कहते हैं हेलोजेंस, ठीक है, इनको हम नाम देते हैं किसके, हेलोजेंस का। इसके बाद आपके पास ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसके, हेलोजेंस की। इसमें देखें ये आपके पास क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो इसमें आपके पास सबसे पहला जो है वो है जी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यानी कि जो हेलोजेंस है उनका रिएक्शन है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इसमें सब क्या है जी, हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से जो आपके पास है जी रिएक्शन है किसके साथ, वाटर के साथ। हेलोजेंस का रिएक्शन है किसके साथ, वाटर के साथ। इसी तरीके से रिएक्शन है किसके साथ,
मीथेन के साथ रिएक्शन है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग के लिए आपने क्या करना है बेटा, ये कर लेना है, ठीक है। अब बाज़ औक़ात ये है ना आपको रिएक्टेंट दे देते हैं, तो आपने क्या लिखने होते हैं, आगे जो प्रोडक्ट लिखने होते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल। ये बड़ा ही जो है वो आसान सा टॉपिक है, इसको अगर आप जस्ट रीड भी कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। देखिए इसमें आपके पास है जी सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल। इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से तो ये इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ये शॉर्ट के लिहाज से। वैसे ओवरऑल जो है आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ना वो पूछा जा सकता है। इसमें देखें सबसे पहले आपके पास जो है वो मेजर कंपोनेंट हैं, ठीक है, जो बेसिकली इसमें जो है ना वो सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस बताई हुई है नॉन मेटल्स की। अब देखिए हमारे पास जो यानी कि अर्थ क्रस्ट है, कशरे अर्ज़, जो ज़मीन की सतह है, ओशन है या जो एटमॉस्फेयर है ना, इन तमाम के अंदर क्या पाई जाती हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। इसमें कौन सी एग्जांपल दी हुई है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है बेसिकली इसकी जो हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर हाईएस्ट परसेंटेज वो है आपके पास 47 है, ओशन में जो है ना 86% है, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो है इसकी है 21%। इसी तरीके से जो है नॉन मेटल्स जो ह्यूमन्स बॉडी है उसमें भी जो है ना वो पाई जाती हैं। इसी तरीके से आपको कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये जो तमाम आपके पास अबाउट 96% ऑफ द मैस जो है वो जस्ट क्या करते हैं कि 4 एलिमेंट्स जो है हमारे जिस्म को जो बॉडी है उसमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से जो रिस्पिरेटरी गैसेज हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम क्या करते हैं, इसको जो है वो ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके बगैर भी हम जिंदा जो है नहीं रह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन को हम जिस्म के अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, जिसको जो है प्लांट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जो है ना बेटा आपके पास जितने भी ईटेबल कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह हैं, तो ये भी हमारी जो है ना खुराक का एक अहम जुज़्व हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे जो है ना एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी मेंटेनेंस के लिए क्या है, ज़रूरी है। इसी तरीके से जो सर्वाइवल ऑफ वाटर है, सर्वाइवल ऑफ लाइफ है, ये भी डिपेंड करती है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। और वाटर जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम जो है वो कंपोनेंट है, क्योंकि हम वाटर के बगैर भी जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरीके से जो एटमॉस्फेयर है इसमें 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। और नाइट्रोजन जो है वो हमारी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नाइट्रोजन मौजूद नहीं होगा तो ये जो फायर और कंबशन है इसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। अदरवाइज़ जो है ना एक ही यानी कि शोले के अंदर ये दुनिया क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, नॉन मेटल्स जो है वो कम्युनिकेशन ऑफ लाइफ, कम्युनिकेशन ऑफ लाइफ के लिए जो है ना बड़ा रोल प्ले करती हैं। जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो हम कपड़े पहनते हैं ये भी बेसिकली क्या है, सेलुलोज। और सेलुलोज जो है वो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें एलिमेंट पाए जाते हैं, ये इसके नॉन मेटल्स हैं। और तो इसी तरीके से बेटा जो हम चीज़ें घरों में यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ जो आइटम्स हैं, लकड़ी वगैरह है, फर्नीचर है, तो ये तमाम चीज़ों के अंदर क्या पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन जो है वो आप इसको एहतियातन जो है वो कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको और आपके चीज़ों का आसानी अता फरमाए और आगे आसानी तक सीखने का शर्फ हासिल करें।